ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक हम लोग का है इपिडिडेमिस। इपिडिडेमिस टेस्टिस के पास या टेस्टिस में कैसे सिचुएटेड होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो के एंड तक ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इपिडिडेमिस है उसको जानते हैं कि वो कहाँ सिचुएटेड और कैसा दिखता है। तो इसकी एक पहली जो विशेषता होती है वो होता है कि वो लॉन्ग ट्यूब होता है। क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब। अच्छा, ये लॉन्ग ट्यूब क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये है हिस्सा इपिडिडेमिस का, ये पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें जो ट्यूब है बहुत ही लंबी है और साथ ही साथ ये कॉइल्ड भी है, यानी मुड़ी सी है। तो इसमें हम कह सकते हैं, और इसके अंदर पूरी तरह से बंधी हुई है, बाहर नहीं निकली है, तो टाइटली पैक है। यानी तीन चीज़ें हम समझेंगे: लॉन्ग ट्यूब, कॉइल्ड, और तीसरा और अहम, टाइटली पैक्ड। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बताई। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा को बोलते हैं, ये पूरी ओवरऑल तो ये इपिडिडेमिस है, लेकिन इसको हम तीन भाग मेन रीजन में चेंज करेंगे। जैसे ये वाला हिस्से को बोलते हैं हेड रीजन, दैट इज़ टू बी कॉल्ड कैप्यूट। ये मिडिल रीजन है, इसे हम कहेंगे कॉर्पस, और ये अंतिम यानी टेल वाला हिस्सा जिसे हम कहेंगे कॉर्डा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? इपिडिडेमिस है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इपिडिडेमिस। ठीक है, ये इपिडिडेमिस है। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या करती हैं। तो आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये जो बीच का हिस्सा दिखा है, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और इसी जो रेसिन नुमा स्ट्रक्चर है, फाइन ट्यूब्स हैं, वो उसे कहते हैं वैसा इफरेंसिया। और ये जहाँ से निकला है इपिडिडेमिस से, उसे वैस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मेनली जो इपिडिडेमिस का वर्क होता है, स्पर्मेटोजोआ को टेस्टिस से निकालकर अब इसे वैसे डिफरेंस की तरफ प्रोपेल करना। वो प्रोपेल कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं इसको। तो इपिडिडेमिस जो होता है, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इपिडिडेमिस क्या करता है? पेरिस्टैल्टिक और सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन करता है कि ताकि स्पर्मेटोजोआ को आगे की तरफ ढकेल सके। तो कौन सा वर्क करता है? शोज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, यानी क्रमोकुंचन की प्रक्रिया, पेरिस्टैल्टिक, एंड सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें करता है। आपको ये याद रहना चाहिए, पेरिस्टैटिक और सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। अब ये एक बात ध्यान रखिएगा कि रेटिटेस्टिस से जो निकलती हैं स्पर्म, वो अगर जब एपिडेमिस में इकट्ठा होती हैं तो आगे की तरफ इसके ज़रिए आगे प्रोपेल करता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है यानी स्पर्म है, इस वैस डिफरेंस से बाहर नहीं निकला है, तो ये इस वैस डिफरेंस द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हो सकता है, देखेंगे कि द स्पर्मेटोजोआ not ejaculated are reabsorbed ठीक है, बाय वैस डिफरेंस। ठीक
ठीक है। स्पर्मेटोजोआ अगर इजैकुलेटेड नहीं हुआ है तो वो दोबारा से वेस्ट डिफरेंस में रीएब्जॉर्ब कर लिया जा सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि स्पर्मेटोजोआ की संख्या अगर बढ़ गई तो इजैकुलेशन होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोबारा से वेस्ट डिफरेंस क्या है, रीएब्जॉर्ब कर लेगा उसे। अब जानते हैं हम फंक्शन, इपिडिडैमिस के फंक्शन ऑफ इपिडिडैमिस। ठीक है, फंक्शन ऑफ इपिडिडैमिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। पहला जो मेन फंक्शन हम लोग को होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये वैसा एफरेंसिया से निकलकर इपिडिडैमिस में स्पर्मेटोजोआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस फंक्शन को बताएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हेड रीजन से ऐसे होते हुए मिडिल रीजन और ये चीज़ें हिस्सा में जाता है। तो यहाँ पर वर्क कैसे करता है इस बात को देखना है। तो जो हेड रीजन होता है जिसे हम कहते हैं कॉप्यूट, तो कॉप्यूट क्या करता है, वो रिसीविंग का काम करता है, केवल रिसीविंग का काम करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉप्यूट और हेड रीजन ऑफ इपिडिडैमिस कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम वैसा एफरेंसिया। ठीक है, वैसा एफरेंसिया से स्पर्म को कलेक्ट करने का काम हेड रीजन करता है। और ये हेड रीजन होता क्या है, जैसा कि आपको पता है, इसे कॉप्यूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉप्यूट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड रीजन में कॉप्यूट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मिडिल रीजन होता है, मिडिल नैरो बॉडी होता है, जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं, वो क्या करता है, दी मिडिल और बॉडी नैरो, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस इपिडिडैमिस हेल्प टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यानी हेल्प कॉर्पस इपिडिडैमिस हेल्प टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, और क्या करता है, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, उनकी जो चाल है चलने के लिए उसको भी इंक्रीज़ करता है, और फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, यानी बढ़ाता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन कर पाए, उसे मैच्योर कर देता है। तो और कर सकता है, जैसे इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड, और क्या करेगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक, ये हम लोग का दूसरा रीज़न हुआ। अब हम लोग को अंतिम और टेल रीज़न को जानना है। जैसा कि आपको टेल रीज़न को बताना है, तो वो टेल रीज़न क्या है, कॉर्डा। ठीक है, तो कॉर्डा में हेल्प क्या करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द टेल रीजन और कॉर्डा इपिडिडैमिस हेल्प टू स्टोर spermatozoa for a short duration, help to store sperm for a short duration before entering vas डिफरेंस। ठीक है, इसको बात को समझेंगे। ये जो टेल में का जो रीज़न है कॉर्डा इपिडिडैमिस, वो स्पर्मेटोजोआ को या स्पर्म को कुछ समय के लिए इपिडिडैमिस के टेल वाले रीजन में रोक लेता है। उससे जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन और मोटिलिटी रेट, फर्टिलाइजेशन, तो कैपेसिटी, तो उसके बाद ये वेस्ट डिफरेंस में इंटर होता है। उससे पहले ये कुछ समय तक इसमें ठहरता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि फिगर में कि इपिडिडैमिस कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके कितने रीजन, कितने पार्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ वो दिखता कैसा है,
वो कैसे स्पर्मेटोजोआ को पुशअप करता है और फंक्शन क्या होती है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस ऐसे टाइप के वीडियोस डालता हूं जो आपके कोर्स के लिए और नॉलेज के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।